बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल स्टडी विद सरवकार विद क्लास 9th मैथ लाहौर बोर्ड का न्यू बुक जो आई है एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व करने लगे। द फॉलोइंग इज द लेबर, अपना पेन दे दो। सॉरी, द वेदर इन लाहौर, यानी कि लाहौर का मौसम वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग दिस समर। गर्मियों से पहले ही क्या होने लग गया, गर्म होना शुरू हो गया। 2024 द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया 48 सेंटीग्रेड। ये सी है, ये क्या है, ये 48 सेंटीग्रेड हो गया। बाय यूजिंग फॉर्मूला ये फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फेरेंट मालूम करें। सबसे पहले ध्यान रखना कि फेरेंट जो है उसका फॉर्मूला उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ना दिया हो तो फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। एफ इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट, आपने यहाँ पे लिखा ही गलत है, दिखाओ बुक ओपन करें। ये बच्चों के पास ना तो कैलकुलेटर है, ना ही इन्हें सवाल देख के लिखना आता है, तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। पहली बारी किताब देखी इन्होंने। कहाँ है सवाल? ये देखें, यहाँ सी था और बाई से यहाँ सी डालना भूल गए, ये सी की जगह ब्रैकेट डाल दी। ठीक है जी, अभी आप जा सकते हो यहाँ से, नहीं ना तो बैठ जाए आप। C+32 कहाँ पर है? अरे यार एक मिनट, पहले तो क्वेश्चन सही लिखा करें। F इक्वल टू 9/5 C सेंटीग्रेड प्लस 32, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सेंटीग्रेड की जगह पुट करेंगे वैल्यू। क्या कौन सी वैल्यू हमारी सेंटीग्रेड की जगह? वैल्यू हमारी 48। क्या है? 48 हमारी। फेरेंट वैसे के वैसा 9/5 सी की जगह आ गया 48। क्या आ गया? 48 और ये प्लस 32। ठीक है, अब 48 को 9 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा और प्लस 32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा फेरेंट का आंसर आ जाएगा। जिससे मैंने आपको बताया कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनका कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी आईफोन जैसा मोबाइल है इनके पास। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, यहाँ वैल्यू ये 32 में ऐड करना है, ये आपके क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। जेब में रखिए, उसने फेरेंट कहा था आपको। एक चीज और आपको दिखा दूं, ये देखें जरा, नजर आ रहा है सही? भाई ऐसे क्या करें, इसे नजर ही नहीं आ रहा, अब नजर आया, समझ आई? ऐसे करना है, इतने दूर से थोड़ी। कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 90 से ये कह दिया, फिर उसने ये कहते हैं कि सेल्सियस मालूम करें। और जब सेल्सियस कहेगा तो उसका फॉर्मूला ये होगा C5/9 F-32। तो F की जगह फेरेंट की वैल्यू पुट करनी है, देन आपका सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। हाथ रखें यहाँ पे। अगर वो कहता है आपको केल्विन, क्या मालूम करें? केल्विन, तो केल्विन का फॉर्मूला ये है K = C+273। ये भी याद करें, ये फॉर्मूला भी याद करें, और फेरेंट का वहां से फॉर्मूला आपने याद करें। ये रहा फेरेंट का फॉर्मूला। फेरेंट का फॉर्मूला याद करें, F = 9/5 C+32, और सेल्सियस का याद करें। सेल्सियस देखें उल्ट हुआ, ये 9/5 था, अब क्या हो गया 5/9। F-32 यहाँ पर था प्लस 32, यहाँ पर क्या हो गया -32। समझ आया? ये सेल्सियस हो गया। आगे केल्विन, K = C+273, जो वैल्यू होगी वैल्यू पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है कि मेरा, आप सही है, और नीचे कहना ये चीज समझ आई। और ये कहना है मेरा बॉट अ टॉय ऑफ द रुपीज, उसने खरीदा टॉय कितने का? 1500 का टॉय खरीदा। एंड सोल्ड फॉर द 1420, 1520 की उसने बेच दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अरे प्रॉफिट हुआ, 1500 का बेच के 1520 का बेचा, कह रहा लॉस हुआ। 20 रुपए क्या हुआ आपसे? हाथ रखो यहाँ पर। प्रॉफिट हुआ। व्हाट वाज द हर प्रॉफिट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज थी उसकी? ये तो जवाब दिया हुआ उसने। 1500 की चीज थी, 1520 की उसने बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो अब क्या करेंगे हम? 20 ऊपर 1500 नीचे, 1500 नीचे मल्टीप्लाई पे 100, क्योंकि 20% उससे प्रॉफिट हुआ। असल कीमत कितनी थी? 1500 कीमत थी। मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगी जितना परसेंटेज उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये एक तरीका भी है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये कर सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका है कि चीज उसने जो है चीज थी 1500 की और बेची उसने 1520 की, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर भी आपका जवाब ठीक आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी तरीका सही है। आगे आगे क्वेश्चन नीचे लिख दिया, क्वेश्चन हमेशा ऊपर लिखा करते हैं। The annual amount of the tayyib is 96,000 with the exempted amount exempted, exempted कहते हैं माफ होना। क्या कहते हैं? माफ होना। अमाउंट है 13 लाख, ये 6, क्या ये कुछ नहीं पता, फिर इससे ना लिखवाया करो, अंदर खुद लिखा करो।
ठीक है। हाउ मच द टैक्स वुड बी हैव टू पे, कितना टैक्स वो पे करेगा 0.7% रेट के हिसाब से, दिखाएं जरा वहां से। ये सवाल है हमारा, ये है ना, ये सवाल है हमारा। द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज 9600, इनकम यहाँ पर लिखना है आपने, अब मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ पर मैं जाऊंगा वहीं पे करना है। यहाँ पर आ गया, आगे व्हील दी एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड 1,30,000 क्या थी, उसकी बचत थी, क्या थी, बचत थी। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे रेट ऑफ द ये, पहले आप निकालेंगे इसका टैक्स रेट, क्या निकालेंगे 960000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज, तो 960000 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड बाय 100, ये हमारी टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टैक्स की अमाउंट। इस टैक्स की अमाउंट में कितने पैसे की बचत थी, 1,30,000 की, इसमें से माइनस कर देना है 1,30,000, तो हमारा जवाब आ जाएगा क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, फाइंड दी, अब सही है ना, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप 375,000 फॉर 1 ईयर एंड द रेट ऑफ द 14%, कंपाउंड मार्कअप। अब मार्कअप कंपाउंड जो सा राइट, इसके पहले फॉर्मूला आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, पॉपुलर लॉस आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कहता है रहने उठाना, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप चेक करें 375,000 है फॉर 1 ईयर के लिए 14% कंपाउंड एनुअली, कितना हो गया अमाउंट, चले वैसे ही कर लेते हैं, बगैर फॉर्मूले की भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से है, उसने अमाउंट दे दी 3,75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 14%, और कितने ईयर है 1 ईयर, 1 से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन फाइंड द कंपाउंड मार्कअप 375,000, ये इससे कटिंग होगी, 14 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे इस पे डाउट है, अगर गलत हो तो मैं मार्कर वाला फॉर्मूला एक में देख लूँ, गलत ना हो तो, ठीक है, आने दे बेटा, समझ आए, इस तरीके से करना है, देखते हैं, चला स्टडी में सब काबिल, इस क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ तो मैं दोबारा कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।